किस स्थिति में है देश? पहली बात है, दहशत खत्म है, घूसखोरी बंद है, दलालों की आवाजाही संचार भवन और बाकी भवनों में बंद है। यह बदलाव हमने किया है और 1 साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस सरकार पर 25 नए पैसे का भी घूस का आरोप नहीं लगा है। और यह मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं इस सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री हूं, कि आज सारे फैसले ईमानदारी से हो रहे हैं और हमें करना है। एक बात आपने बात कही, फैसलों की बात, मैं चाहता हूं आज तक के माध्यम से देश को मैं बताऊं, मैंने आईटी मंत्री के रूप में निर्णय किया है, क्योंकि आप भी मुफस्सिल से आते हैं। जब मैं बेंगलोर गया तो बिहार, यूपी, एमपी के लोग हमसे मिले, कहा रवि जी कुछ ऐसा करिए कि हम लोग अपने गांव तरफ लौट सकें। तो मैंने देश के आईटी प्रोफाइल को देखा तो गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई, यही था। तो मैंने एक पॉलिसी लाई है वाजपेयी जी, छोटे मुफस्सिल शहरों में कॉल सेंटर, बीपीओज, वो मैंने फाइनलाइज किया है। जल्दी उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। समस्तीपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, देवरिया, गोरखपुर, छपरा, बिलासपुर, ऐसे स्थानों पर कॉल सेंटर्स खुले। हमने 48,000 सीट की स्वीकृति दी है और उसको बांटा है जनसंख्या के अनुसार राज्यवार। हैंड होल्डिंग होगी, बड़ी कंपनी आएंगी, लोकल उद्यमी आएगा, नियोजन बढ़ेगा, एम्पावरमेंट आएगा, हम सब्सिडी भी देंगे। तो योजनाएं भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्षमा करिए आप, उत्साह भी पैदा कर रहे हैं और नई नई नीतियां भी ला रहे हैं और उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। ये सही है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीजों को समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से ई कॉमर्स जिस रूप में फैल रहा है उसमें रिटेल इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग कल ही अदालत में गए और कहा कि जनाब हमारे लिए प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, हम लोग क्या करें। आपने रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहीं एक बैलेंस आपको लग रहा है या आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें किसान जो है ई कॉमर्स के जरिए बोलेगा हमको यूरिया चाहिए और यूरिया उसके दरवाजे पर आ जाएगा? क्या ऐसा देश होने वाला है? देखिए, ई कॉमर्स की सुविधा भी है, ई कॉमर्स की सीमा भी है। अगले वर्ष तक देश में ई कॉमर्स 70,000 करोड़ का हो जाएगा। और आपकी सूचना थोड़ी ठीक नहीं है, जब रिटेल पर प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है, वो भी फॉलो करते हैं। मैं इस देश का आईटी मंत्री हूं, मैं संचार मंत्री हूं, मैं पोस्ट का भी मंत्री हूं। आज हमारे देश की जो पोस्टल सर्विसेज है वो ई कॉमर्स में इतने इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन को थोड़ा आपने भी नजदीक से देखा है, तो इस देश में 500 करोड़ का व्यापार हुआ है कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि हिंदुस्तानी चाहता है पहले माल दो फिर पैसा लो, सिर्फ कार्ड से नहीं। एक नई बात शुरू हुई है, अगर हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में हमें अच्छा माल मिलना चाहिए तो क्या गलत है? हमारा काम है मंत्री के रूप में उसके लिए व्यवस्था करना कि उनको डिलीवरी होनी चाहिए। और एक बात आपको और बता दूं, हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है कि यहां ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए भी जगह है, यहां ई कॉमर्स के लिए भी जगह है। और जब स्पेक्ट्रम की बात आई थी तो आपने देखा था कुछ चर्चा की, कॉल रेट बढ़ेंगे, क्या क्या होगा। आजकल आप लोग देखते हैं ना, क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है, सबका प्रॉफिट बढ़ रहा है। हिंदुस्तान बड़ी जगह है। नहीं, हिंदुस्तान वाकई एक बड़ा मार्केट है, यहाँ के कंज्यूमर्स बहुत हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक दूसरी तासीर भी है रविशंकर जी। सवाल सिर्फ 25-30 करोड़ कंज्यूमर का नहीं है, उससे हटकर जो इस देश के भीतर का सच है उसे भी देखने का है। आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया कह रही है सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश के भीतर बीपीएल परिवारों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा होती जा रही है। सहारा की जो स्थिति है इन सब के बीच, सहारा मतलब मेरा कहना साउथ अफ्रीका से कहना है, वहाँ पे जो स्थिति है उस स्थिति में भी लोग जी रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए। अब बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि देश की इतनी विविधता है, ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए है देश। वो मैटर गायब। आपने बहुत सही बात कही। सामाजिक सुरक्षा में हमारी सरकार ने क्या काम किया है पिछले 1 साल में? आपने 12 रुपये में कभी इंश्योरेंस सुना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस? सर मरने के बाद। नहीं, 1 मिनट, ये आज तक का आपका 10 बजे का प्रोग्राम नहीं है, ये 1 घंटे का प्रोग्राम है ना। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ये जनधन योजना क्या है? 4 महीने में 14 करोड़ लोग के अकाउंट खुलते हैं, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, मुझे जवाब देने दीजिए। ये मुद्रा योजना क्या है? यहाँ कई उद्योग से जुड़े लोग बैठे हुए हैं, 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। चाय बनाने वाला, बढ़ई, कुम्हार, छोटा व्यवसायी, आपके साइड में जो दुकान सब चलती है, उसके लिए हमने किया है 20,000 करोड़ का प्रावधान। शिशु 50,000 करोड़ का लोन, युवा 50,000 से 5 लाख का, तरुण 5 लाख से 10 लाख का, जिनके लिए कोई बैंक की व्यवस्था नहीं थी, हमने करके दिखाया है। तो ये गरीबों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, मुझे एक और बात कहनी है।
बीपीएल के परिवार आगे बढ़ें, ये हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमारे और आपके कुछ मित्रों की सोच में एक अंतर है, और अच्छा है आज तक का फोरम मेरे लिए वो विषय है, मैं उसको उठाऊं। इस देश में पंडित वाजपेयी जी, रोटी बांटने की पॉलिटिक्स बहुत हुई है। रोटी कैसे बटेगी, रोटी की संख्या बढ़नी चाहिए, इसकी सियासत नहीं हुई है। और हमारी सोच है रोटी की संख्या बढ़नी चाहिए। जब रोटी की संख्या बढ़ेगी तो रोटी को बांटने में दबाव नहीं आएगा। तो हम रोटी की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, और जिनके पास रोटी नहीं है उनको रोटी पहुंचा भी रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है पार्लियामेंट के भीतर में। उनका कहना है कि हाँ, हमारी पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो यहाँ उसी के जरिए पूंजी आएगी। हम एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजी उसी के जरिए आएगी, जीडीपी उसी के जरिए बनेगा। पैसा कुछ बचेगा तो फिर उन लोगों के हिस्से में चला जाएगा जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि देश के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का 80 करोड़ तबका जोड़ने की स्थिति में किसी भी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है, और इकोनॉमिक पॉलिसी उस कैपिटलिज्म पर क्यों सवार है जिसमें पैसा बाहर से आएगा और जो बचेगा वो उधर चला जाएगा? पैसा बाहर से भी आएगा।